तो भगवान द्वारकाधीश बन करके द्वारकाधीश में जाकर के अपने सिंहासन पर निश्चिंत होकर के बैठ गए। अब प्राय जितने वहां के थे उनको तो निपटा ही दिया, पर शेष रह गए और गंभीर मुद्रा में बैठे थे ठाकुर जी। इतने में नारद जी आए गए। नारद जी आकर के बोले जय जय, आपकी जय हो। अकेले बैठे हो, क्या चिंतन कर रहे हो? द्वारकाधीश बोले नारद जी अकेले हैं, सब बैठे हैं। तो नारद जी बोले दुकेले होना चाहते हो? द्वारकाधीश बोले जैसी संतन की इच्छा। अरे लो महाराज, हम तो यही काम के लिए डोलते हैं। अब ही देखो, और जाकर के सीधे महाभागा रुक्मणी जी से भगवान की इतनी बड़ाई करी कि रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से प्रेम करने लगी। ये रुक्मणी कौन है महाराज? सुखदेव जी कह रहे, बोले राजा सीत भीष्म को नाम वेदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। परीक्षित, ये महाराज भीष्मक महाराष्ट्र में कुंडनपुर है, वहां के राजा है, विदर्भ साम्राज्य के ये छत्रपति राजा बड़े धार्मिक हैं। और उनके 5 बेटा हैं। बड़े बेटा का नाम है रुक्मी, 5 के ब्याह कर दी ने। बिटिया है छोटी सबसे, बाको नाम रुक्मणी है। राजा भीष्मक ने एक बार अपनी पंचायत बैठाई, 5 बेटाओं को बिठा करके कहा कि बेटा मैं रुक्मणी को ब्याह करना चाहूं, तो मुझे बताओ कि रुक्मणी को कहां पर भेजना चाहिए, उसका विवाह कहां करना चाहिए। मैंने तो वैसे सोच भी रखा है, पर तुम बताओ। तो बड़े बेटा ने कहा कि पिताजी आपने किसको देखा है? तो रुक्मणी भीष्मक जी बोले कि मैंने तो द्वारका के कृष्ण को देख लिया, रुक्मणी उससे प्रेम भी करती है, तो सबसे उत्तम रहेगा। ये जरासंध के यहाँ बैठता उठता था तो भगवान कृष्ण के वो शत्रु थे, तो ये भी शत्रु मानता था। इसलिए आपके बच्चे कहाँ बैठते उठते हैं, किसकी संगति है, ये जरूर नजर रखो आप। पीली चिट्ठी छपी नहीं और अभी टीको भयो ना है, फल्लान चढ़ो ना है, ये विवाह की तैयारी कैसी? बोले पिताजी हमारे नवयुवकों के काम ही ऐसे हैं, चट मंगनी पट बना। तब तो महाराज ये सुंदर तैयारी प्रारंभ भई, और जैसे ही तैयारी प्रारंभ भई, रुक्मणी जी को भाभी के द्वारा पता चली बात। और रुक्मणी जी से भाभी बोली बहना तन कहीं मन कहीं और है, तो कभी सुख नहीं हो प्रकट हो सकता। मेरी बात मानो, अपने द्वारकाधीश को पत्र लिखो, अपने मन की बात वहां तक भेज दो। और रुक्मणी जी ने 7 श्लोक पत्र में लिख करके एक पंडित जी को दीने। ब्राह्मण देवता से कहा कि ये पत्र नहीं मेरे प्राण हैं। तो पंडित जी ने कहा कि हम ही लेकर के जाएंगे। द्वारकाधीश को जाकर के पत्र दीनो, तो नाई और ब्राह्मण दोनों का जोड़ा गया जाकर के। पहले वो ही देखते थे बिटिया के ब्याह के लिए, और देखते थे कि यहाँ जो श्रीमान जी हैं जिनका लड़का देखने के लिए आए हैं, इसके भैंस बैल कैसी हैं, गैया कैसी हैं, मस्त एकदम चकाचक। तो जिनके पशु गैया बैल मस्त हैं, हमारे जजमान की बेटी को भी खाने की कोई कमी नहीं होगी। पक्का है महाराज, कर दिया विवाह पक्का। नाई और प्रोजी के अगवानी में ही संबंध पक्के होते थे और विवाह होते थे और विवाह चलते थे। आज की स्थिति बड़ी विचित्र है। बोलो राधे 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 राधे। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास से टिका है। जहां विश्वास घटा मां रिश्ता खट्टा हो गया। वो जहां रिश्ता खटास आई, बस वही रिश्ता टूट गया। मैं बार बार कहता हूं कि रिश्ते बनाते भगवान हैं, निभाते इंसान हैं। निभाना सीखो।
इसलिए रुक्मणी जी ने जो पत्र लिखा है वो पंडित जी लेकर के गए, बड़ी सेवा करी ठाकुर जी ने को। बाद में जब प्रसन्न हो गए तब कहा कि अब बताओ कैसे आए हो महाराज। बोले हमको तो पता नहीं महाराज, ये पत्र लेकर के आए, जा मैं देख लूँ कहाँ लिखो गए हो। 7 श्लोक रुक्मणी जी ने लिखे हैं, संकेत कर दिया ये 7 भामर हैं मेरी, आओगे तो ठीक, नहीं आओगे तो प्राण त्याग दूंगी आत्मा के साथ। हे परमात्मा द्वारकाधीश से ब्याह ही है मेरो। रुक्मण्युवाच क्या लिख रही है? श्रुत्वा गुणां भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं द्रसान्द्रसीमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम्। रुक्मणी जी लिख रही है, हे अच्युत, हे भुवन सुंदर। पत्र में संबोधन प्रमुख होता है, बस संबोधन जिसको बढ़िया लिखना आ गया समझ लो वो पढ़ा लिखा इंसान है। अब विचार करो कि जो होने वाले पति को कुंवारी कन्या क्या लिखे। दोस्तों ने लिखा हे भुवन सुंदर, हे अच्युत। रुक्मणी जी लिख रही हैं, जब से मैंने गुरु नारद जी के द्वारा आपकी कथा सुनकर के कानों के माध्यम से हृदय तक ले गई, जहां पर मेरे ताप मिट गए और चित्त में आपकी मूर्ति समा गई। मैंने आपको पति मान लिया है। मन से मैं भारतीय कन्या हूं, जिसको मन से पति मान लेती हूं तन भी उसी के लिए समर्पित करती है, इसलिए आप मेरे पति बन गए। आप कहोगे कि सगाई तो तुम्हारे ससुराल के साथ हो गई है, तो भाई से ज्यादा पिताजी की बात प्रमाणित होती है, पिताजी से ज्यादा गुरु जी की बात प्रमाणित होती है। तो मेरे गुरु नारद जी ने आपकी और मेरी सगाई पहले ही कर दी। सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। गुरु जी ने आपके साथ कर दी मेरी सगाई पक्की, तो भामर भी तुम्हारे साथ ही पड़ेगी। अब आप इसलिए आप कृपा करके में इतनी कृपा करो प्रभु, पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा, यस्यां बहिर्नववधूर गिरिजां उपे। अब मेरी सगाई तो हो गई है, बारात भी आने ही वाली है, परंतु सत्यता यह है कि मैं आपके और मेरे मिलन में बंधु बांधवों की हिंसा नहीं चाहती हूँ। एक दिन पूर्व में दुर्गा मैया को पूजन करने को जाऊंगी, आप भी वहां आओ और मेरा हरण करके ले जाओ, क्योंकि वहां सेना नहीं होगी। पंडित जी बोले सरकार पत्र पढ़ दिया। बोले हाँ, तो उत्तर उत्तर क्या बताऊं पंडित जी? तथा हम अभी तच्चित्तो निद्राम चरण भेनसी। मैं सत्य कहता हूं कि जैसे रुक्मणी मेरे से प्रेम करती है, रुक्मणी से मैं वैसा ही प्रेम करता हूं। मेरी तो रात की नींद दिन की भूख ही गायब हो गई है। बस सत्यता है कि वो जो रुक्मी है ना, बीच में टांग अड़ा रहा है। बोले सरकार ये सब आपको कैसे पता चल गया? बोले मैं सब जानता हूं। तब भगवान ने जाकर के प्रातःकालीन की बेला में 4 घोड़े रथ में जोते, और जैसे ही आप स्वयं रथ पर बिठे और ब्राह्मण देवता को बिठाया, जो महाराज चाबुक छोड़ी लगाम ढीली कड़ी, सीधे घोड़े हवा। दाऊ दादा पूछते ही रह गए, द्वारकाधीश अरे कहां जा रहे हो? पर पत्र भूल गए। वहीं बलराम जी ने देख लिया, एक अक्षौणी सेना लेकर के पीछे से चले, इधर से द्वारकाधीश पहुंचे, उधर से बारात लेकर के रुक्मी आ गया। ओ शिशुपाल आ गया। रुक्मी ने शिशुपाल की व्यवस्था करी तो राजा भीष्मक ने भगवान कृष्ण की करी। पंडित जी ने जाकर के सूचना दी, माँ भागा रुक्मणी जी के लिए। माता रुक्मणी जी ने बहुत आशीर्वाद दी, खूब चकाचक प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे।